हाय ऑल। ये सीरीज उन लोगों के लिए होने वाली है जो मैनुअल ट्रेडिंग को एक स्टेप और आगे लाना चाहते हैं और अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट करना चाहते हैं। अगर आप भी एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। इस सीरीज में हम मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ डील करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट ब्रोकर्स की एपीआई यूज करके अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं और एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सीरीज पर्टिकुलरली बेस्ड होने वाली है कोटक नियो की एपीआई के ऊपर। कोटक नियो आज के टाइम में एल्गो ट्रेडर्स के लिए सबसे पहली चॉइस है, क्योंकि कोटक एपीआई ट्रेड्स पे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है। कोटक की एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, कैसे अकाउंट एक्सेस करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे व्यू टोकन, एसआईटी टोकन, ट्रेडिंग टोकन हम जनरेट करेंगे और कैसे हम इवेंचुअली ऑर्डर प्लेसमेंट करेंगे। हम इस सीरीज में बेसिक से लेके पूरी प्रैक्टिकलिटी कवर करेंगे और लास्ट में एक सिंपल एल्गो स्ट्रैटेजी भी बना के दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। हम एक एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको क्लैरिफाई करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कोटक नियो पे लॉगिन करना होता है। यहाँ पे मैंने वेब वर्जन लॉगिन किया है। आपको ट्रेड एपीआई में जाना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले आपको आपका यदि कोई ऐप नहीं जनरेट रहा होगा तो ऐप जनरेट करने को बोलेगा। सिर्फ आप ऐप का नाम लिखोगे, जनरेट करोगे, जनरेट हो जाएगा। कोई आईपी वगैरह भी हमें नहीं डालनी है। सो कीप इट सिंपल। ये आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा। तो एक्सेस टोकन की हमें ज़रूरत होती है। दूसरा, आपको टीओटीपी रजिस्टर कराना होता है। जो टीओटीपी के लिए आपको यहाँ से रजिस्टर करना होता है, जो आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। टीओटीपी रजिस्ट्रेशन का हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख सकते हो कि टीओटीपी कैसे रजिस्टर करते हैं और ये एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं कोटक नियो एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे। तो ये तो आपको कर लेना है, जो पहला स्टेप है, जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सेस टोकन जनरेट करना और टीओटीपी जनरेट करना। उसके बाद हम आते हैं मेन पार्ट, कोड वाले पे। आपका ट्रेडिंग कोड का भी ज़रूरत होगा, जो आपको पता ही है। ट्रेडिंग कोड, मोबाइल नंबर एंड एक्सेस टोकन। एम पिन इनेबल होना चाहिए आपके उसमें। तो यहाँ पे इन्होंने पहला दे रखा है लॉगिन विद टीओटीपी। जब हम इसे लॉगिन करेंगे, जब टीओटीपी के थ्रू लॉगिन करेंगे तो हमें मोबाइल नंबर, क्लाइंट कोड एंड टीओटीपी की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें व्यू टोकन ये रिटर्न करता है और व्यू एसआईडी रिटर्न करता है। इसके थ्रू आप ट्रेड नहीं डाल पाएंगे, बट ट्रेड व्यू करना है, पोजीशन व्यू करना है, ऑर्डर व्यू करना है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं इस टोकन के थ्रू। यदि आपको टोकन डालना है तो वो हमें टू फैक्टर वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट एम पिन के थ्रू आपको सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेट करके आपको ये ट्रेडिंग टोकन जनरेट करना होता है। ये ट्रेडिंग टोकन, इस टोकन के थ्रू हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और ट्रेडिंग एसआईडी दोनों अलग होती हैं, व्यू एसआईडी और ट्रेडिंग एसआईडी। इसी तरह से व्यू टोकन और ट्रेडिंग टोकन अलग होता है। तो यदि हमें ऑर्डर प्लेसमेंट से रिलेटेड या ट्रेड करने से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें व्यू टोकन का वह उधर नहीं काम करेगा, हमें ट्रेडिंग टोकन का ज़रूरत होता है। तो मैं आपको एक एक करके कोड दिखाता हूँ कि कैसे लॉगिन परफॉर्म करते हैं। कोड रन करने से पहले आपका टीओटीपी रजिस्टर होना चाहिए, आपके पास एक्सेस टोकन होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है नियो के साथ, और आपका ट्रेडिंग कोड। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने यहाँ पे सिंपल कोड लिखा हुआ है। ये हमारा एक्सेस टोकन है जो हमने वहाँ ट्रेड एपीआई से कॉपी किया हुआ है ऐप जनरेट करके। ये मोबाइल नंबर है, ध्यान रखना मोबाइल नंबर हमेशा +91 के साथ ही लिखना है। तो ये मोबाइल नंबर हो गया। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग कोड, जो इसे हम यूसीसी बोलते हैं, और ये टीओटीपी है। टीओटीपी बेसिकली आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में मिलेगा, तो वहाँ से आपको कॉपी करना है। बेसिकली टीओटीपी 60 सेकेंड का होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट करना होता है। इसको सेव करके मुझे रन करना होगा। न्यू टर्मिनल खोलेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेंगे। आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेना। आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन में आपको रिक्वेस्ट इंस्टॉल करने का ज़रूरत होगा।
वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने के बाद आपको इस कोड को रन करना है। टोकन मेरा एक्सपायर हो गया, TOTP दोबारा डालना होगा। एक मिनट, मैंने डाल दिया है, फ्रेश TOTP डाल दिया है। अब ये वाली फाइल auth.py रन करेंगे, पाइथन auth.py। ये फाइल सक्सेसफुल रन हुई है और यहाँ पे आप देखें ये टोकन प्रिंट हुआ है। ये व्यू टोकन है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये SID प्रिंट हुई है, ये व्यू SID है, ये RID है, कई बार हमें इसकी ज़रूरत होती है। ये HS सर्वर ID है, ब्लैंक आ रही है। ये आपका UCC आ रहा है और उसके बाद ये जो सेबी वाले रिस्क डिस्क्लोजर के मैसेज आते हैं डेरिवेटिव का, वो इधर ही दे रहे हैं, वो भी आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है व्यू टोकन का और व्यू SID का। इसकी हमें आगे जब हम MPIN वैलिडेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे तो उधर हमको ज़रूरत होगी। तो ये हमें स्टोर रखना है या कॉपी पेस्ट कर लेना है। अभी तो मैं सारी चीज़ें हार्ड कोडेड करी हैं, यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड लिखी है। आप चाहें तो इसको किसी कॉन्फ़िग फाइल में या ENB में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे इनपुट्स हो गए, ये हेडर है और ये पेलोड है। उसके बाद हम ये चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं। ये हमारा बेस URL है जो API डॉक्यूमेंटेशन से मिला हुआ है। तो अब ये हमारा ऑथ हो चुका है, यानी लॉगिन विद TOTP हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप यानी हमें फाइनल टोकन जनरेट करना होगा और फाइनल SID जनरेट करनी होगी जिससे हमें ऑर्डर प्लेसमेंट या फुल एक्सेस मिल सके अपने अकाउंट का। तो फुल एक्सेस के लिए मैं नया टर्मिनल खोल लेता हूँ और इधर भी BNB एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जैसे हमने पहले व्यू टोकन और व्यू SID जनरेट किया था लॉगिन विद TOTP करके, तो अब हम फाइनल लॉगिन करेंगे फाइनल टोकन के लिए या ट्रेडिंग टोकन के लिए, जिससे हमें अकाउंट का फुल एक्सेस मिले। तो ये वाले कोड की हमें ज़रूरत होगी। यहाँ पे एक तो हमें एक्सेस टोकन देना होगा जो हमने यहाँ पे भी दिया था ऑथ वाली फाइल में। आप देखो यहाँ पे दिया था। यहाँ पे मोबाइल नंबर और MPIN का ज़रूरत नहीं होता है। और जो SID हमें मिली थी, SID हम पहले टर्मिनल में जाएंगे और ये SID है। SID बेसिकली सेशन ID होती है। तो ये SID कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। बेसिकली जो आपका एक्सेस टोकन होता है ये एक बार उधर आप क्रिएट करोगे, ये डेली चेंज नहीं होता है, बट व्यू टोकन या फाइनल टोकन चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे ऑथ टोकन से, ऑथ वाली फाइल से जो टोकन जनरेट हुआ था और SID जनरेट हुई थी वो मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमें फाइनल टोकन के लिए इन दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने व्यू टोकन डाल दिया है, व्यू SID डाल दी है जो हमें उधर से मिली थी जब हमने ऑथ वाली फाइल जनरेट करी थी। ये हमारा MPIN है, मैं MPIN भी डाल देता हूँ। RID ऑप्शनल है, RID की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये एरर क्लास हमने बनाया है कि यदि कोई ये दौरान कोई एरर आया तो इधर एरर हमें दिख जाए। उसके बाद ये फंक्शन है जो चीज़ें हमारी वैलिडेट करता है और वैलिडेट करने के बाद इधर हमें प्रिंट कर देता है। आप कोड देख सकते हैं, यदि आपको कोड का ज़रूरत होगा तो आप में पिंग कर सकते हैं, कोड आपको मिल जाएगा। नए वाले टर्मिनल में जाते हैं और वैलिडेट MPIN वाली फाइल एक बार रन करते हैं जिससे हमें फाइनल टोकन और फाइनल SID मिले। वैलिडेट MPIN,
इधर ये हमारा फाइनल टोकन जनरेट हो गया है। फाइनल टोकन या ट्रेडिंग टोकन बोथ आर सेम। पहले इसको फाइनल टोकन बोला करते थे, अब इसको ट्रेडिंग टोकन बोलते हैं, तो बट प्रोसेस सेम ही है। तो ये फाइनल टोकन है और ये फाइनल एसआईडी है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या बाकी कोई भी चीज़ करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी। इससे हमें अपने अकाउंट का फुल एक्सेस मिलता है, साथ ही साथ बेस यूआरएल मिलता है। बेस यूआरएल ऑलमोस्ट mis.kotaksecurities.com होता है, जो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कई बार ये बदल भी देते हैं या कई बार इसके लिए एरर भी देता है। तो आप इसको चाहे तो डेटाबेस में स्टोर कर लो, वेरिएबल में स्टोर कर लो, या किसी और फाइल में जेसन में स्टोर कर लो, जहां आपकी ज़रूरत हो। तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें जनरेट ना करना पड़े, और इसकी मदद से आप कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको बार बार लॉगिन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये दोनों फाइलें लॉगिन के लिए अलग अलग हैं। अब मैं आपको एक कॉम्बो दिखाता हूँ कि इनकी झंझट ही खत्म हो जाए और बार बार आपको ये ना करना पड़े। इसलिए हमारी एक कॉम्बो फाइल है, इसमें हमने दोनों फाइलों का कोड कंबाइन कर दिया है। और कंबाइन करने के बाद इसमें हम दो चीज़ इनपुट ले रहे हैं जब इसको रन करते हैं। एक तो हम टीओटीपी का इनपुट लेते हैं, दूसरा है एमपिन का ओटीपी इनपुट लेते हैं। एक टीओटीपी का इनपुट लेते हैं, दूसरा एमपिन का इनपुट लेते हैं। इसमें हम एक्सेस टोकन जो हमें ट्रेड एपीआई से मिला था, जो हमने नियो से निकाला था, जो ऑलमोस्ट हमारा सेम ही होता है, एक बार जनरेट करने पे वो चलता है। दूसरा हमारा मोबाइल नंबर है, 9+91 के साथ लिखा हुआ है, और तीसरा ट्रेडिंग कोड है। यहाँ पे हमारा लॉगिन यूआरएल और वैलिडेट यूआरएल दोनों लिखा है। टाइम आउट का एरर हमने रखा है 30 सेकंड तक वेट करेगा। उसके बाद है कोटक लॉगिन का एरर, हमने क्लास बनाया हुआ है। यदि कोई भी एरर आता है तो ये एरर दे देगा। उसके बाद है पोस्ट जेसन का, यहाँ पे चीज़ें पोस्ट करता है। और उसके बाद ही जब हम ये वाला फंक्शन काम करता है, जब हम टीओटीपी लेते हैं उसका पेलोड बना के सेंड करता है। और ये वाला फंक्शन जो बना हुआ है आप ध्यान से देख सकते हैं, कोड भी कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन का काम है जो व्यू टोकन और व्यू एसआईडी जनरेट हुई है उसके थ्रू फाइनल टोकन जनरेट करना, यानी एमपिन से वैलिडेट करके फाइनल टोकन निकालना। उसके बाद ये मेन फंक्शन है। उसके बाद ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में क्या है, सारी चीज़ें इकट्ठा होके और वैलिडेट होके फाइनल टोकन या ट्रेडिंग टोकन जनरेट होता है और फाइनल एसआईडी जनरेट होती है। तो ये कोड ऐसा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें फिर बाद में लास्ट में हम ये सारी चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं। तो एक इसमें भी वीएनबी एक्टिवेट कर लेते हैं। वीएनबी एक्टिवेट कर लिया और ये वाली कॉम्बो वाली फाइल रन करते हैं, python combo.py। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का टीओटीपी मांग रहा है। आप ये वाला मेथड थोड़ा सा बढ़िया है, क्योंकि इसमें हम इनपुट मांगता है, और कई बार क्या होता है हम उधर फाइल में हार्ड कोडेड लिखते हैं, तो टाइमिंग की वजह से ना कई बार 60 सेकंड का टाइमिंग होता है टीओटीपी का, तो वो हट जाता है। तो इसलिए इनपुट में जब हम देंगे, एंटर मारेंगे, तभी से काउंट होगा। ये मैंने अपना टीओटीपी लिख दिया है, एंटर प्रेस किया, इसने व्यू टोकन तो जनरेट कर दिया। अब उसके बाद मांग रहा है एमपिन। एमपिन का इनपुट भी मैं दे देता हूं। तो ये इसमें इधर हमारा फाइनल एसआईडी आरआईडी जनरेट हुआ है। ऊपर व्यू टोकन, व्यू एसआईडी, व्यू आरआईडी आ रहा है, नीचे ट्रेडिंग एसआईडी एंड ट्रेडिंग टोकन आ रहा है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें क्या है, इससे हमें पूरे अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। और फ्यूचर में यदि हमें कोई भी चीज़ करनी है, पोजीशन निकालना है, ऑर्डर निकालना है या ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, तो हमें इस वाले टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से यदि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई एल्गो ट्रेडिंग टर्मिनल बना रहे हो, या कोई सिस्टम बना रहे हो कि ऑटोमेट तरीके से काम करे, तो उसके लिए आप बार बार हार्ड कोडेड लॉगिन नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको इनपुट का के थ्रू जाना होगा कि एक बार जब टीओटीपी मांगे तो इनपुट मार दें और एमपिन से वैलिडेट कर दें, और फिर ये ट्रेडिंग टोकन और ट्रेडिंग एसआईडी स्टोर कर लें, जिसको हम बार बार यूज़ करते रहें। तो ये लॉगिन का प्रोसेस था, जिसको मैंने अलग अलग और एक कॉम्बो के मेथड से आपको समझा दिया है
यदि इनमें आपको कोई इशू आ रहा है या आपको इसको लॉगिन करने में या टोकन जनरेट करने में कोई भी एरर आ रहा है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे कनेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, बात कर सकते हैं। या कोड भी चाहिए हो तो आप हमें पिंग करें, हम आपको कोड सेंड कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको क्लियरिटी मिली होगी कि हम कैसे कोटक नियो की एपीआई को पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे व्यू टोकन, एसआईडी टोकन और ट्रेडिंग टोकन जनरेट कर सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में आपको और भी चीज़ें कोटक नियो की एपीआई के बारे में बताएंगे और एट दी एंड आपको एक सिंपल एल्गो स्ट्रैटेजी कोड करके भी दिखाएंगे। अगर आपको ये कोड चाहिए जो वीडियो में दिखाया गया है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे एक सिंपल सा मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपका कोई भी डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहें, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप अगर सीखने की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो 2 कदम बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे आपकी क्वेरी है और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व किया जाएगा।